नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश तिवारी आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है, हम एक सीरीज चालू किए हैं, उस सीरीज का ये पार्ट है। यहाँ हम फाइनेंशियली लिटरेसी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। यह वीडियो उस सीरीज का एक पार्ट है। आज इस वीडियो में हम RBI पॉलिसी कवर करने वाले हैं। अभी 27 अक्टूबर 2022 को RBI की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, जहां पे RBI ने डिक्लेयर किया है कि हम 3 नवंबर 2022 को हम RBI पॉलिसी की मीटिंग ले रहे हैं। यह एक एडिशनल मीटिंग है। चलिए हम RBI पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो RBI पॉलिसी पूरे साल भरे में 6 बार होती है। यह 2 महीने के अंतराल पे होती है। अभी RBI पॉलिसी अक्टूबर महीने में हो चुकी है। जो नेक्स्ट पॉलिसी लाइनअप थी वो थी दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ जो अभी RBI एक एडिशनल मीटिंग ले रही है। अब RBI ने ऐसे टाइम पे मीटिंग बुलाई है जहां महंगाई से निपटने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। इन्फ्लेशन यह सिर्फ भारत के लिए सरदर्द नहीं बना है, यह ग्लोबली पूरे विकसित देशों पे इसका खतरा मंडरा रहा है। इन्फ्लेशन के जो रेट है आसमान छू रहे हैं। अभी जो एट प्रेजेंट RBI ने पॉलिसी लिए थे, वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5.90 अनाउंस किया गया था अक्टूबर महीने की शुरुआत में। और अभी जो दूसरी पॉलिसी होनी थी वो होनी थी दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में, जो कि अभी RBI ने एक एडिशनल मीटिंग अनाउंस किए हैं। अब RBI इस तरह के डिसीजन क्यों ले रही है, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी जैसा कि आप लोग टीवी पे, पेपर में, न्यूज में, सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से ये जानकारी ले रहे हैं कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिसेंट में यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हुए हैं वह 8.2 है, जो लास्ट मंथ में आए थे। अब अगर हम यूएस कंट्री की बात करते हैं तो यूएस कंट्री में 8.2 जो इन्फ्लेशन नंबर आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खराब है। रूस के पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, यूएस ऑलरेडी एक वेल सेटल, एक वेल ऑर्गेनाइज इकोनॉमी बन चुका है। यूएस ओवरऑल वर्ल्ड को लीड करता है, फाइनेंशियली लीडर है वो। अब जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश कंट्री है, यहाँ पे इन्फ्लेशन मैक्सिमम 2 से 3% के अंदर रहना चाहिए। ऐसा मेरा ही नहीं, एक्सपर्ट का भी ओपिनियन आता है। अब देखा जाए तो 8.2 और 2% बहुत मेजर डिफरेंट हो गए हैं। अगर आप यूएस की प्रीवियस हिस्ट्री पे अगर नजर डालते हैं तो वहां पे रातों रात बहुत सारी सरकारें इन्फ्लेशन के रीजन, इन्फ्लेशन में जो हाइक होता है उस रीजन से गिर चुकी हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंटें गिर जाती है। एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पहली प्रायोरिटी है रिजर्व फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की। तो जो रिजर्व फेडरल बैंक है, इस वजह से यहाँ पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रहा है। अब यहाँ रिजर्व फेडरल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर रहा है। अब उसके पीछे सभी ग्लोबल कंट्री एक के बाद एक हर कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी ECB ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया है 2 दिन पहले। यूके ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया है। और स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जितनी की सेंट्रलाइज बैंक है, जितनी कंट्रीज है, सब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर रही है। इसके पीछे अब RBI भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेंगी। अब RBI अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक क्यों करेंगी ये समझ लेते हैं। RBI अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए हाइक करेंगी। अब RBI के सामने पहली प्रायोरिटी डॉलर में आई जो तेजी है इसको रोकना है। अब इसको रोका कैसे जाए, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है RBI तो उससे हमारा रुपया मजबूत होता है। अगर रुपया मजबूत होता है तो जो FIS, FPI जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे यहाँ से विड्रॉ नहीं होगा। अभी आप हाल फिलहाल 2022 में आप देख रहे हैं यहाँ पे FIS ने अच्छा खासा ह्यूज सेलिंग की है। रीजन क्या है, यहाँ से सारा फंड निकाला जा रहा है। या सिर्फ इंडिया ही नहीं, और भी जो इमर्जिंग कंट्री वहां से FPI और FIS अपना फंड निकाल रहे हैं और ये सारा फंड US के मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये सबका एक में से कोरिलेशन होता है। अब चलिए, अभी लास्ट मंथ यानी अक्टूबर महीने की शुरुआत में हम हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन के रेट थे वो देख लेते हैं।
अभी जो हमारे पे रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए हुए 7.2 है, जो कि आरबीआई ने करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एक अनुमान लगाया था इन्फ्लेशन का वो था 6.7 का, जो कि आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा है। पहला रीजन। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का आरबीआई का टारगेट था वो था 2% से 6% के बीच में। अभी 7.4 लास्ट मंथ में यानी कि इस मंथ के करंट में आए हुए हैं, जो कि आरबीआई के जो एक्सपेक्टेशन था उससे मोर देन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी 3 नवंबर को जो मीटिंग हो रही है, पहली बात 3 नवंबर को मीटिंग जो हो रही है, उसके बाद में दिसंबर महीने में भी मीटिंग होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिसंबर महीने में कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं, दिसंबर महीने में भी मीटिंग होगी। अभी ये मीटिंग का जो मेन इंटेंशन है, जो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है वो कंट्रोल नहीं होता हुआ दिख रहा है, इस वजह से ये एक एडिशनल मीटिंग बुलाई गई है। अब पहली प्रायोरिटी ये है कि नवंबर महीने में आरबीआई को अपना पूरे साल भरे का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, पार्लियामेंट के सामने देना पड़ता है कि आप लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या स्टेज उठा रहे हैं, आप लोगों ने ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। तो अभी 3 नवंबर को इस पे भी चर्चा होना बाकी है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट में भी पॉसिबल कि आप लोग एक नए हाइक भी देख सकते हैं। इट में भी पॉसिबल कि यहाँ पे एक और हाइक मिले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्यों? रीजन वही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के ही लिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है। ये सबका एक में से कोरिलेशन रहता है। अब एक इसके बाद का जो रीजन है वो समझते हैं। अब हम सेकंड रीजन पे आते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि आरबीआई का जो प्रायोरिटी है, पहला जो टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में लाना। अब प्रैक्टिकली ये सोचने की बात है, 2% से 6%, चलो ठीक है, ये हमने एक सोच लिया, सुन लिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? नहीं। अब देखिए, ग्लोबली जो इकोनॉमी है, जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न बने हुए हैं, अब वो आरबीआई के कंट्रोल में है? नहीं। कमोडिटी के जो ग्लोबली कमोडिटी के जो रेट बढ़ रहे हैं, क्या वो आरबीआई के कंट्रोल में है? नहीं। आरबीआई को ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये जो पैरामीटर दिए गए हैं 2% से ऊपर 6% के नीचे, इस पे भी गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा कि ये जो आप लोगों ने एक रेशो डिसाइड किया है इसको अभी बढ़ाया जाए। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये पॉलिसी इस लिहाज से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आरबीआई 3 नवंबर को अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाला है और उसके ठीक एक दिन पहले फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाला है। एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पे फेडरल रिजर्व अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.75 बेसिस के हाइक देने वाला है। अब हम बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का स्टॉक मार्केट और सर्वसाधारण पे इफेक्ट। अब किसी भी रीजन से नवंबर या दिसंबर में एक और रेट हाइक मिलता है तो यहाँ पे जो बड़े कॉर्पोरेट रहते हैं उनके लिए अनफेवर रहता है। यहाँ पे रेट हाइक होने से वो खुश नहीं होते हैं और मार्केट इसको पॉजिटिव नहीं लेता है। अगर रेट हाइक होता है तो वहां पे मार्केट एक अच्छा खासा एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिलता है, मार्केट में गिरावट बढ़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट टाइम जो बढ़ाए गए हैं वो 5.90 है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे आरबीआई और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने वाली है। अगर वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि लेट से एग्जांपल के लिए 0.50 बेसिस पे हाइक होता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेंबर है वो मिलके क्या डिसीजन लेते हैं। तो अब ये मार्केट ने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि हाँ यहाँ पे 0.50 कंसीडर करके चल रहे हैं, इतना हाइक आएगा तो उस समय में कोई मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर 0.50 कंसीडर कर रहा है और 0.75 अगर हाइक आ रहे हैं तो इस केस में मार्केट उस चीज को निगेटिव लेता है और मार्केट गिरता है। ये जो मैंने अभी नंबर बताया है ये प्योर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी जो नंबर आरबीआई या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई डिसाइड करेंगी ये आना बाकी है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया हूं, इस एग्जांपल के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश की हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं और
जो इंट्राडे ट्रेडर है, कॉल पुट ऑप्शन या फ्यूचर बायर है, मैं फिर बात कर देता हूं। ऑप्शन बायर अगर आप है तो नेकेड बाय करके नेक्स्ट डे के लिए कैरी मत कीजिए। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं उस केस में आप ऑप्शन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन नेकेड बाय कर रहे हैं या तो आप कॉल बाय कर रहे हैं या तो पुट बाय कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके पैसे इरोट होने को मार्केट में टाइम नहीं लगेंगे। तो अब आने वाले समय में जैसे अपडेट आते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को और यहाँ पे अपडेट करते जाऊंगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कोई हेल्प हो रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।